A warm welcome to the ज्ञानदीप प्रोग्राम ऑफ डीटी उत्तराखंड। बच्चों, आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी मम्मी की हेल्प भी कर रहे होंगे, अपने छोटे भाई बहनों की हेल्प कर रहे होंगे। ठीक, साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, बिकॉज स्कूल्स तो अभी नहीं खुल रहे हैं। ठीक, तो ज्ञानदीप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वर्कशीट्स के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी आपके पास, हमने वर्कशीट्स भी आपको दे रखी हैं, वर्कबुक भी दे रखी है आपको। ठीक है, तो आप उससे पढ़ते रहें, और साथ साथ आप कभी भी कहीं भी यदि आप डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब चैनल में आप उसमें टाइप करिए ज्ञानदीप क्लास, आप टाइप करिए, सब्जेक्ट आप टाइप करिए, तो आपको कभी भी कहीं भी आपको वो सब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। चलिए, तो लास्ट टाइम वी वर डूइंग अ बाइसाइकिल इन गुड रिपेयर। ठीक है, उसके हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे उसके ग्रामर पोर्शन। उससे पहले एज यूजुअल विल डू माइंडफुल एक्टिविटी, ठीक, आनंदम के अंतर्गत। और आज हम करेंगे क्या, माइंडफुल लिसनिंग। तो अपनी आंखें सभी लोग बंद कर लेंगे, ठीक है, और अपने आसपास की विभिन्न आवाजें हैं, जो साउंड्स हैं, जो उनको सुनने की कोशिश करेंगे। साइलेंटली जस्ट लिसन टू दोज साउंड्स, दोज वॉइसेस। ठीक, वे आवाजें किसी चीज की भी हो सकती हैं। वे आवाजें हो सकती हैं चिड़ियों की चहकने की, पंखे की, किसी के बात करने की, किसी के हंसने की, ट्रैफिक की। ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स, ये भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ाती है, आपका आज में सोच समझने की, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है इस सब चीजों से आपका। तो साइलेंटली यू डू योर एक्टिविटी। सिंस वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम हियर, so we do this activity for 1 or 2 minutes, but at your home you do it for at least 3, 4, 5 minutes. ठीक, जैसे हम योग करते हैं, योग में बैठे रहते हैं शांति से। ओके, नाउ कम बैक। ठीक है, वापस आते हैं। नाउ आई विल टेक यू टू द स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा, और उसमें हम करेंगे वर्किंग विथ लैंग्वेज, दैट इज ऑन पेज नंबर 133। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, नाउ व्हाट इज देयर इज वर्किंग विद लैंग्वेज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। You should go for a long bicycle ride. I ought to have been firm. We mustn't lose any one of them. I suggested that he should hold the fork and that I should handle the wheels. So should, ought, mustn't, should, these all are your models. The word in italics are modal auxiliaries. Modal auxiliaries are used with verbs to express notions such as possibility, permission. ठीक, तो ought to, should, mustn't, must, should, ये सब क्या है, ये क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं पॉसिबिलिटी, संभावना, परमिशन लेना, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशंस, नेसेसिटी। ठीक है, ये सब बहुत हैं। शुड, must and ought to generally express moral obligations, necessity and desirability. ठीक, वहां हम लोग क्या करते हैं, should का, ought का, must का, will का, would का यूज करते हैं। Look at the following sentences. Now, we should go on a holiday. Suggestion: it is a good idea for us to go on a holiday. ठीक, तो उसने क्या यूज कर दिया, उसने शुड यूज कर दिया। वी शुड गो ऑन अ हॉलीडे। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। ही इज नॉट टू वेल दीज डेज, ही मस्ट सी अ डॉक्टर बिफोर ही बिकम्स वर्स। तो यहाँ कंपल्शन है, नेसेसिटी है। ठीक है, तो इसने क्या यूज करा, ही मस्ट यूज करना चाहिए। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल और नेसेसरी फॉर हिम टू सी अ डॉक्टर, राइट। तो ही इज नॉट टू वेल दीज डेज, ही मस्ट, इसलिए उसने क्या यूज कर दिया है, मस्ट यूज कर दिया। ठीक है, तो मस्ट, शुड, ऑट टू, ये सब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। चलिए,
Rewrite the following sentences using should, ought to, must in place of the italicized word make others changes where necessary. ठीक है ना? तो ये 8 सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको क्या करना है, शुड लगाना है, ought लगाना है, ought to लगाना है, must लगाना है. किसकी जगह? जो ये वर्ड्स दे रखे हैं, obliged, will do, necessary, right, if you want, it is good, strongly advised, it is better. इनकी जगह आपको चाहे शुड लगाओ, चाहे ought to लगाओ, चाहे must लगाओ. कैसे करेंगे इसको? तो वापस देखते हैं. You are obliged to do your duty irrespective of consequences. ठीक है? You are obliged, और are obliged को आपको हटाना है और इसकी जगह आपको do लगाना है, चाहे ought to लगाना है, चाहे आपको must लगाना है. क्या हमने करा है? You must do your duty irrespective of consequences. ठीक है? You must do your duty. तो are obliged to ये हट जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा? You must do your duty irrespective of consequences. Right? ये बना फर्स्ट वाला हमारा. You must do your duty irrespective of consequences. आपको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपको उसका परिणाम नहीं देखना पड़ेगा. Right? First one. Second one देखते हैं. You will do well to study at least for an hour every day. तुम अच्छा करोगे, तुम अच्छी पढ़ाई करोगे कब? यदि तुम क्या 1 घंटा अच्छे से पढ़ाई करो तो. You will do well to study at least for an hour every day. हर एक घंटे में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप अच्छा पढ़ाई करेंगे तो. ठीक, तो you will do well, will do well को आपको हटाना है और इसकी जगह आपको कुछ और लिखना है. तो उसका क्या बनेगा सेकंड का? You should study at least for an hour every day. Right? So you should study, ये हमने हटा दिया है. Will do well to इसको हटा दिया है. You should study at least for an hour every day. ठीक है? तो you should की जगह उसकी जगह क्या हो गया, ये आपको लिखना है. The doctor says, next देखते हैं. The doctor says it is necessary for her to sleep 8 hours every night. डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए जरूरी है क्या करना, 8 घंटे सोना, हर रात को 8 घंटे सोना. इट इज नेसेसरी को आपको हटाना है एंड इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू यूज मस्ट, शुड, ऑट टू. हमने क्या किया, आंसर चेक करते हैं इसको. थर्ड वन, द डॉक्टर सेज शी मस्ट स्लीप 8 hours एवरी डे. उसको क्या करना पड़ेगा, 8 घंटे सोना पड़ेगा. द डॉक्टर सेज शी मस्ट स्लीप 8 hours every night. ठीक है, दिस वॉज थर्ड वन. फोर्थ को देखते हैं. इट इज राइट दैट यू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स एंड अफेक्शन टुवर्ड्स यंगस्टर्स. ये अच्छी बात है कि जो छोटे हैं तो उनको, जो बड़े हैं तो उनको रिस्पेक्ट शो करते हो और जो छोटे हैं उनको तुम प्यार से बात करते हो. इट इज राइट को आपको हटाना है. इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू यूज यू ऑट टू शो रिस्पेक्ट. तो हमने क्या कर दिया उसकी जगह, इट इज राइट की जगह हमने ऑट टू कर दिया. यू ऑट टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स एंड अफेक्शन टुवर्ड्स यंगस्टर्स. यू ऑट टू शो, ये हमने हटा दिया. यू ऑट टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स एंड अफेक्शन टुवर्ड्स यंगस्टर्स. राइट, दिस वाज देयर. नाउ कम टू फिफ्थ वन. फिफ्थ वन पढ़ते हैं. If you want to say stay healthy, exercise regularly. यदि आप अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो रोज आपको क्या करना पड़ेगा, शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. एक तो if you want हटेगा, इसकी जगह क्या लगेगा, you must exercise regularly if you want to stay healthy. ठीक, तो must लगा दिया हमने. You must exercise regularly. You must exercise regularly to stay healthy. Right, this was number 5-1. फिफ्थ पढ़ते हैं. It is good for you to take a walk every morning. It is good for you. ये आपके लिए अच्छा है कि रोज आप क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं. It is good हटेगा, उसके कुछ और लगेगा. क्या लगेगा, You should take a walk every morning. Right, you should
take a walk every morning. You should take a walk every morning. Right? 6th, 7th देखते हैं. It is strongly advised that you don't stand on your head. ये आपके लिए विशेष एडवाइस है कि आप अपने सिर के बल ना खड़े हों. So it is strongly advised को हटाना है, उसकी जगह आपको कुछ और यूज करना है. And what should be? You must not stand on your head. डायरेक्ट क्या कर दिया? You must not stand on your head. Right? उसके बाद लास्ट आता है as he has a cold, it is better for him to go to bed. क्योंकि उसको ठंडा है, उसको क्या करना चाहिए? बिस्तर में चले जाना चाहिए. क्या आ जाएगा? As he has a cold, he should go to bed. Right? So these were जो 8 sentences थे, इनको मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ. क्या क्या है वो? You must do your duty irrespective of consequences. तो यहाँ क्या आ गया? Must आ गया. सेकेंड था you should study at least for an hour every day. क्या आ गया? Which model? Model is should model has been introduced here. Third one, the doctor says she must sleep 8 hours every night. ठीक, उसको कितने घंटे सोना पड़ेगा? 8 घंटे सोना पड़ेगा. तो must आ गया यहाँ पर. You ought to show respect towards elders and affection towards youngsters. The word is ought to. Fifth one, you must exercise regularly if you want to stay healthy. Sixth one, you should take a walk every morning. Right? So which model has been used? Should model has been used. You must not stand on your head. Right? Must has been used. Eighth one, as he has a cold, he should go to bed. So these were the 5, ये जो 8 sentences थे, ये कौन से थे? मॉडल वाले थे, जो हम लोगों ने should करना है, ought to करना है, must करना था. We have done it. Now come to the next one. Next में देखते हैं, यहां पर भी वही है. Use should, must, ought to appropriately in the following sentences. यहां पर भी आपको वही मॉडल should, must, ought to क्या करना है? लिखना है. मैं पढ़ रहा हूं इसको. First one is people who live in glass houses dash not throw stones. जो कांच के घर में रहते हैं, ठीक है, उनमें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. क्या आना चाहिए यहाँ पर? फर्स्ट आना चाहिए should. People who live in glass houses should not throw stones. पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. Should not. Right? Should आएगा यहाँ पर. Next देखते हैं. Second one, you dash wipe your feet before coming into the house, especially during the rains. आपको अपने पाँव साफ करने चाहिए जब आप घर में अंदर दाखिल हो. कब? जब कभी भी बारिश हो रही हो बाहर. तो you should also, ये also should भी आ सकता है, must भी आ सकता है. You must wipe your feet, जरूरी है ये. Right? So you must wipe your feet before coming into the house, especially during the rains. You should. Right? Must ज़्यादा compulsory है, should little compulsory. Right? So you must wipe your feet before coming into the house, especially during the rains. Third देखते हैं, you dash do what the teacher tells you. तुम्हें करना चाहिए, वही करना चाहिए जो तुम्हारे अध्यापक कहते हैं. You should do what the teacher tells you. You ought to do what the teacher tells you. Right? Right? So you should do what the teacher tells you. Now coming to the fourth one, the pupils were told that they dash write more neatly. बच्चों को कहा गया कि उनको साफ लिखना चाहिए. They should. The people were told that they should. Fourth का कौन सा है? ये वाला. Should write more neatly. Fifth one, sign in front of a park. एक पार्क के सामने कुछ साइन बोर्ड लगा हुआ था. उस साइन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था?
यू डैश नॉट वॉक ऑन द ग्रास, आपको घास पे नहीं चलना चाहिए. यू मस्ट नॉट, मतलब शुड में तो क्या कंपलसरी हो भी, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं करूं या ना करूं, लेकिन मस्ट में क्या है, कंपलसरी है ये. यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द ग्रास, आपको घास में नहीं चलना चाहिए. Take sign in front of the park, you must not walk on the grass. This one, must. Sixth one, you dash be ashamed of yourself having made such a remark. ठीक है, तो you dash में क्या आएगा, should आएगा. This one, you should be ashamed of yourself having made such a remark. आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे रिमार्क कह करके. What will come? You should be ashamed of yourself having made such a remark. Comment कहते हैं रिमार्क को. Seventh one, he left home at 9 o'clock. He dash be here any minute. वो कब चला गया था घर, 9 बजे घर चला गया था, और किसी भी क्षण वो यहाँ आ सकता है. तो he left home at 9 o'clock. He should be here at any minute. राइट, तो यहां पर क्या आ रहा है, शुड आ रहा है. एट्थ वन, लास्ट वन, वट एवर हैपन टू द चॉकलेट केक, हाउ डैश आई नो आई हैव जस्ट अराइव. वट एवर हैपन टू द चॉकलेट केक, उस चॉकलेट केक का क्या हुआ, मुझे क्या पता, मैं अभी भी आया हूं. तो वट एवर हैपन टू द चॉकलेट केक, हाउ शुड आई नो, मुझे क्या पता, मैं अभी आया हूं, आई हैव जस्ट अराइव. सो दीज वर द मॉडल्स. ठीक है, मॉडल्स थे ये अलग अलग जो आप लोगों ने करे. इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने मॉडल्स करे. ठीक, तो शुड, फर्स्ट वाले में शुड आया, सेकंड में भी शुड आया, थर्ड में शुड भी आ सकता है, ऑट टू भी आ सकता है, और सेकंड वाले में मस्ट भी आ सकता है, फोर्थ वाले में शुड आया, फिफ्थ वाले में मस्ट आया, सिक्स्थ वाले में शुड आया, सेवेंथ में अगेन शुड, एंड एट्थ में शुड. सो दीज वर द मॉडल्स which we have done. ठीक है ना, पहले वाला भी मॉडल था, ये वाला, ये भी मॉडल था, ये भी मॉडल था. हम आगे चलते हैं. दिस इज जो हम लोग ग्रामर की वोकेबलरी कर रहे हैं, वर्किंग विद लैंग्वेज कर रहे हैं, उसका थर्ड पोर्शन है. 2 or more single sentences can be combined to form a single sentences. 2 सेंटेंस को हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, एक सेंटेंस बना सकते हैं 2 को. रीड द फॉलोइंग, अब पढ़ो, इसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ें इसको. क्या है, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विद माई सेल्फ, मैंने एक एफर्ट किया और मैं खुश रहा अपने आप से. ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, आई मेड एन एफर्ट एक अलग सेंटेंस है, वॉज प्लीज विद माई सेल्फ अलग था. तो हमने उसने किससे ज्वाइन कर लिया, उसको एंड से ज्वाइन कर लिया. ठीक, तो ये क्या होते हैं, कनेक्टर्स कहते हैं उसको, कंजंक्शंस कहते हैं इनको. This sentence is in fact a combination of 2 sentences. 2 sentences थे, उसने 2 सेंटेंस को कंबाइन करके एक बना दिया है. ठीक, अब वो सेंटेंसेस क्या थे, I made an effort, एक ये है, I was pleased with myself, मैं अपने आप से खुश था. I made an effort, ये वाला हो गया. I was pleased with myself, अब इससे किससे जुड़ा हुआ उसने, वो एंड से उसको जोड़ दिया. Now read this sentence, एक सेंटेंस और है, उसको भी देखते हैं. I did not see why he should shake it. ठीक, मैंने नहीं देखा उसको, उसने ऐसा क्यों उसको हिलाया. I did not see एक सेंटेंस बन गया, why he should shake it दूसरा सेंटेंस बन गया. This is also a combination of 2 sentences. I did not see it, why should he shake it. Divide each of the following sentences into parts. Write meaningful sentence parts. It is necessary supply a word or two to make each part meaningful. इस प्रकार से ये अलग अलग सेंटेंसेस थे. ये एक सेंटेंस था, एक सेंटेंस को हमने क्या किया, अलग अलग सेंटेंस बना दिया. ऐसे ये भी एक सेंटेंस था, इसको हमने क्या कर दिया, अलग अलग सेंटेंस बना दिया. ऐसे ही आपके लिए दिया हुआ है कि these are 2 sentences. I went to the tool shed to see what I could find. ठीक है, अब ये जो सेंटेंस 2 अलग, एक सेंटेंस पूरा है, ये इसको अलग अलग करना है. चाहे इसको कितने, वो कह रहा है कि 3 पार्ट में डिवाइड करो इसको. 3 पार्ट में क्या करेंगे हम इसको डिवाइड. नाउ सी हियर,
I went to the tool shed. I went to see what I could find. I went to the tool shed. ठीक, what I could find. और दूसरा क्या बना? I want to see. I went to the tool shed. I went to see what I could find. So इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. क्या बना वो? I went to the tool shed, एक ये बना. I went to see, दूसरा ये बना. What could I find? तीसरा ये बना. और तीसरा कैसा सेंटेंस है? This is a interrogative sentence. इसलिए लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. And these two are your simple assertive sentences, right? इस प्रकार से सेकंड देखते हैं. When I came back, he was sitting on the ground. ठीक, इस सेंटेंस को आपने ब्रेक करके 2 पार्ट्स में करना है. अब वो सेंटेंस कैसे बनेगा? I came back, he was sitting on the ground. I came back, he was sitting on the ground. ठीक, सिंपल सा है. 2 सेंटेंस में हमने इसको तोड़ दिया है, बना दिया है. चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. We may as well see what's the matter with it. Now it is out. इसको भी आपने 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में तोड़ना है. तो क्या बनाया? We may as well see what is the matter with it. Now it is out. ठीक, तो इस प्रकार से ये 3 सेंटेंसेस बन गए हैं. We may as well see what is the matter with it. Now it is out. Right? उसके बाद नेक्स्ट देते हैं. He said he hoped we had got them all. He said he hoped we had got them all. इस पर्टिकुलर सेंटेंस को you have to divide into 3 parts. 3 parts में कैसे डिवाइड होगा? He said he hoped we had got them all. ठीक, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको. सिंपल सेंटेंस में इसको आपको डिवाइड कर देना. I had to confess he was right. इसको आपने 2 में डिवाइड करना है. I had to confess and he was right. ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3rd 1. अब हम चलते हैं 4th में आते हैं. 4th वाला कैसा है? en x as prefix put at the ending or as a suffix put at the end to form new words. अब एक आपको पास एक चीज और है. एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स. प्रीफिक्स क्या होता है? जो शब्द से पहले लगता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स और उसका मीनिंग चेंज कर देता है. ऐसे ही जो शब्द के बाद लगता है वो कहते हैं उसको सफिक्स. प्री मीन्स पहले, सफिक्स मीन्स बाद में. ठीक है, चलिए तो ये आपके लिए समझ लीजिए. दिस इज फॉर योर होमवर्क. समझ गए ना आप? तो ये इनकरेज बन गया. ये तो इन जो है वो प्रीफिक्स है और जो वीकन है en है ये सफिक्स है. तो ये आपका होमवर्क के लिए है. तो ठीक है बच्चों, ये हम लोग कर रहे हैं वर्किंग विद लैंग्वेज. लैंग्वेज में हम लोगों ने मॉडल्स करे, क्वेश्चंस करे. अब हम करेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स. तो प्रीफिक्स में मैंने बताया आपको जिस प्रकार से प्री होता है शब्द से पहले लगने वाले जो वर्ड लगते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स. जो शब्द के बाद लगता है दैट इज कॉल्ड सफिक्स. जैसे करेज से पहले हम यदि en लगा दें तो क्या हो जाएगा? इनकरेज बन गया. ऐसे ही वीक के बाद हम en लगा दें तो क्या बन गया? वीकेंड. तो करेज, इनकरेज, वीकेंड. तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही. हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, इसका जो लास्ट पोर्शन है इन द नेक्स्ट सेशन. तो ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.